ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रति। डेट 19 मई 2026। वरदान है, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। इस दुनिया में बहुत आत्माएं हैं। हर एक आत्मा का संसार अलग है, टेस्ट अलग है। हर एक आत्मा को अलग अलग चाहिए। किसी को रस अच्छा लगता है, किसी को भोजन अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को खाना अच्छा लगता है ना। तो जिनको जो चाहिए वो जानकर समझकर उनको आप देने के लिए निमित्त बनेंगे तो वो आत्माएं खुश हो जाएंगी। दूसरी बात, आज दुनिया में जो बहुत सारी आत्माएं शरीर के रूप से पेशेंट हैं, तो उनमें क्या बीमारी है कैसे पता चलेगा? जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनके शरीर को टेस्टिंग करते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, एमआरआई स्कैनिंग, एक्सरे निकालते हैं। उस द्वारा उनमें क्या बीमारी है, उसके लिए क्या मेडिसिन देना है, ये पता चलता है। उसके आधार पर उनको ट्रीटमेंट देने से समस्या का समाधान मिल जाता। डायरेक्टली फिजिकली उस शरीर को देखने से वो पता नहीं चलता है ना कि क्या हो रहा है करके। इसलिए उनको वो मशीन के अंदर भेजना पड़ता है। उसके बाद ही डिसीज का डायग्नोसिस हो जाता है। तो बाबा भी कहते हैं, बच्चे कोई आत्मा के सामने जाओगे, वो कुछ कहता है, मुख द्वारा कुछ कहने के लिए ट्राई करता है, लेकिन उनके अंदर कुछ रहता है, लेकिन बाहर और कुछ रहता है। उनके मुख द्वारा उनको क्या होता है, क्या चाहिए, पता नहीं चलता। कभी कभी पेशेंट भी अपने को जो सिम्टम्स आता है वो डॉक्टर को बता देते हैं, लेकिन उसके आधार पर उनकी बीमारी को हम पहचान नहीं सकते हैं। उसको टेस्टिंग करना पड़ेगा, तभी तो पता चलता है ना। ऐसे ही रूहानियत में भी हम, जो हमारा सर्जन है डॉक्टर शिव बाबा, उनके हम सहयोगी हैं, साथी हैं। हमारे आगे भी बहुत सारे आत्माएं आते हैं। उन आत्माओं को बाबा कुछ देना चाहता है, क्योंकि वो सभी लोग पेशेंट है ना। तो सभी लोगों ने भगवान से कुछ मांगा है, पूछा है भक्ति मार्ग में, या अभी भी कुछ मांग रहे हैं, तो उनको देने के लिए आपको बाबा निमित्त रूप में उनके आगे लाते हैं। तो उनको क्या चाहिए कैसे पता चलेगा? इसलिए आप क्या करो, अंतर्मुखता में चले जाओ। आप मुख से कहेंगे आपको क्या चाहिए, वो कुछ कहेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलता। अंतर्मुखता, तो अंतर्मुखता माना क्या है? देखिए, आत्मा जो है शरीर के साधन द्वारा बाहर की दुनिया को देखती है, उसको कहते हैं बाहर मुख। मन आत्मा का बाहर का मुख। आत्मा का अंदर का मुख क्या है? मन बुद्धि का मुख है, जो सूक्ष्म कर्मेंद्र है। तो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को लेकर आप भगवान के पास बैठ जाओ, तो भगवान क्या करेगा? आपके मन बुद्धि द्वारा उनको क्या चाहना है, उनको क्या चाहिए, वो पता करेगा। उसके बाद उसके समाधान शक्तियों के रूप में, गुणों के रूप में, श्रीमत के रूप में, दुआओं के रूप में दे देता है। तो आपके सामने जो आत्माएं आते हैं,
उनको जो मिल जाता है तो वो सदा विजयी बन जाते हैं ना। लेकिन आपको नहीं देना है, क्योंकि उनको क्या चाहिए हमको मालूम नहीं है ना। हमको बहुत अनुभव है इसके बारे में। जहाँ बाबा सेवा के लिए भेजते हैं ना, वहां क्लास कराने के लिए बैठते हैं, बाबा कराता है, योग कराता है। तो होने के बाद कोई कोई अपना अनुभव कहते हैं। किसी को ज्ञान अच्छा लगता, किसी को योग अच्छा लगता, किसी को साक्षात्कार होता है, हाँ? किसी को दुख रहता है, वो दुख दूर हो जाता है। किसी को शक्ति मिल जाता है, किसी को वहां का ब्रह्मा भोजन भी अच्छा लगता है, किसी को हमारा कैरेक्टर अच्छा लगता है ना। तो हर एक आत्मा का अलग अलग है टेस्ट। तो रूहानियत रूप में भी आप निमित्त बनेंगे, तो आगे वाले आत्मा को क्या चाहिए वो बाबा जानता है, बाबा देते ही जाता है। तो इसीलिए आपके सामने जो भी आत्माएं आते हैं, वो आपके साथ पुराने जन्मों का हिसाब किताब के कारण आते हैं। तो आपके द्वारा उन आत्माओं को बाबा क्या करता है, जो चाहिए वो दे देता है। माना आत्मा को जो चाहिए वो दे देता है। इससे उस आत्माओं को दुआएं आपको मिलने लगता है। तो वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। वो कर्म होने के बाद, उस आत्मा के साथ आपका पार्ट कंप्लीट होने के बाद, आप सदा अंदर से खुश रहेंगे, सदा आनंद में रहेंगे, तो सदा विजयी बनेंगे। माना अपना ही हिसाब किताब, अपना ही माया उस आत्मा द्वारा आपको वार करने के लिए आई है। तो भगवान को आगे रखो, अब आगे मत जाना। ठीक है। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना। जैसे 7 डेज कोर्स के लिए आत्माएं आते हैं सेवा केंद्र पर। क्यों आते हैं? कारण अलग अलग। राजयोग, उस बोर्ड सुनते हैं, देखते हैं, वो क्या कहते हैं, सोचते हैं कि यहाँ कुछ फिजिकल योग सिखाएंगे, एक्सरसाइजेस सिखाएंगे, वो इंटेंशन से आता है। कोई कोई को मेंटल डिप्रेशन रहता है, उसको ठीक करने के लिए आता है। किसी कोई कोई लोग ओल्ड एज हो जाते हैं, वो आश्रम समझकर यहाँ ओल्ड एज लोगों को रखते हैं करके आ जाते हैं। कोई कोई मेडिटेशन सीखने के लिए आते हैं। कोई कोई समस्या के कारण घर में झगड़ा करके बात करने के लिए उनको एक जगह चाहिए, ओल्ड एज लोगों को, उसके लिए आते हैं। तो इंटेंशन अलग अलग है। आते ही उनको आप ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। कोई कोई ऐसे भी आते हैं, आप 7 डेज कोर्स करने के लिए बैठते हो, लेकिन आपको ही वो ज्ञान सुनाते हैं, उनके पास जो संस्कार है भक्ति मार्ग का, तो वो भी हमको सुनना पड़ता है। तो विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना, कि उनको क्या चाहिए, और उनको क्या चाहिए देने वाला शिव बाबा है ना। हमारे पास क्या है? हम तो 63 जन्मों से लोन करके बैठे हैं। हमारे पास जो भी है वो विकार है, रावण का जायदाद है। उनको तो राम का जायदाद चाहिए ना। तो ऐसे आप देते जाएंगे। मन आपके मन में ये संकल्प रहना चाहिए, जो भी आत्माएं आते हैं उनको जो चाहिए वो देना है ना। तो मन बाबा को दे दो, तो बाबा देता रहेगा। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो, तो विजयी बन सकते हो। किसी ने कहा मुख द्वारा, कोई कहते मुझे ठंडा पानी चाहिए, कोई चाय चाहिए, कोई कहते शांति चाहिए, खुशी चाहिए। तो मुख द्वारा वो कहता है, उस द्वारा आपको पता चलता है कि वो क्या चाहिए, किसके लिए वो आए हैं। नहीं नहीं, कोई बाबा के घर में आते हैं, उनको पूछना चाहिए आप इस यहाँ क्यों आए हो, इसके पहले ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए हो क्या, इसके कनेक्शन में आए हो क्या, क्या इच्छा रख कर आए हैं। कोई कोई ऐसे भी आते हैं कि इसके अंदर क्या है देखेंगे ना, ऐसे सोचकर भी आ जाता है। तो उनके पल्स को आपको जानना पड़ता है। तो एक होता है बाहर मुख, दूसरा है अंतर। हाँ,
कभी कभी किसी को बीमारी रहता है, समझ लीजिए कोई एक माता सेवा केंद्र पर आ गई, वहां एक भाई ने अटेंड किया, तो उनने पूछा आपको क्या चाहिए। लेकिन माताओं का कभी कभी कुछ अपना पर्सनल प्रॉब्लम रहता है, फिजिकल हो या मन का हो, घर का हो, पति का हो, वो भाई लोगों के सामने वो कह नहीं सकते हैं। ऐसे भाई लोग भी अपना जो समस्याएं बहनों के आगे कह नहीं सकते हैं, तो अंदर का जो बात है ना, अंदर ही रह जाता। जैसे कभी कभी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के साथ और कोई है, तो आप अपना बीमारी डिटेल में नहीं कह सकते हो। नहीं तो आपके साथ और कोई गए हैं, तब भी अपने अंदर का जो दर्द है वो आप डॉक्टर को कह नहीं सकते हो। ऐसे ही आप अंतर्मुखता में जाओ, तब उनके भाव को आप जान सकती हो। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। शरीर का बीमारी क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो सभी उनके मुख द्वारा आप जान सकते हो, लेकिन दिल में क्या है। अभी देखिए फॉर एग्जांपल हमारे शरीर में भी हार्ट है ना, हार्ट दर्द है, वो कहता है यहाँ दर्द है, मुख से कहता है, लेकिन व्हाट इज द रीजन, गैस्ट्रिक के कारण हार्ट का दर्द है क्या, वहां ब्लॉकेज है क्या, वो जानने के लिए क्या करना पड़ता है, टेस्टिंग करना पड़ता है ना, स्कैनिंग निकालना पड़ता है ना, तभी तो कारण समझ में आता है। इसीलिए तीसरे आंखों को ओपन करो, तो मशीन द्वारा उस बीमारी को पहचान सकते हैं। ऐसे ही आप क्या करो, अपने मन भगवान के हाथ में दे देना, तब क्या होता है, बाबा उसको डायग्नोसिस करेगा और उसका समाधान दे देगा। तो आप बाहर मुकता में मत जाना। बाहर मुकता में माना क्या है, अभी उन्होंने जो कुछ कहा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसको सुनकर आप क्या करते हो, बाबा के पास जाते हो। ठीक है, तो बाबा क्या कहते हैं, तो बाबा कहते हैं इसलिए अंतर्मुखता में जाओ, माना मन को बाबा में रखकर शांत रखना, तब उनके भाव को आप क्या कर सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, जितना अंतर्मुखी रहेंगे, उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। कभी कभी कोई बीमारी आता है, तो पहले डॉक्टर कहते हैं ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें डायग्नोसिस नहीं हुआ, उसके बाद करेंगे ईसीजी करेंगे, ईसीबीजे में नहीं हुआ, नेक्स्ट कहते हैं और एक टेस्ट करेंगे। ऐसे वो जितना डीप में जाते हैं उसमें क्लैरिटी मिल जाता है कहाँ प्रॉब्लम है। ऐसे आप क्या करो, उसके तन में क्या है वो नहीं, आत्मा में क्या है, माना किस विकर्म होने के कारण उसका फल उनको मन में, तन में, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो तो हमारा शिव बाबा ही जान सकता है ना। इसीलिए वो कोई समस्या लेकर आता है, उस समस्या को लेकर जाके अंदर जाना, बाबा के पास जाना, बाबा देखो ये ऐसे कह रहा है, उसकी बीमारी को ठीक करना है तो क्या करना है। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाहर मुखता में आना माना, वो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम पूछते हैं, हम बाबा के पास जाकर के बाबा उनको थोड़ा धन दिलाओ ना, प्रमोशन दिलाओ ना, इंक्रीमेंट दिलाओ ना, जॉब दिलाओ ना, ऐसे पूछते हैं। ये तो बाहर मुखता हुआ, लेकिन अंदर से उनको आत्मा को जो चाहिए वो मिलना चाहिए, उसके लिए मन को परमात्मा की तरफ लेकर जाना। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। जैसे आत्मा, जैसे वातावरण, वायुमंडल, उसके अनुसार उस आत्मा के साथ जो आत्मा राजी रहते हैं, वही आत्मा सदा विजयी बनते हैं। यस, कभी कभी सेवा के लिए जाते हो, आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, उससे भी राजी हो जाओ। कभी कभी सिंपल भोजन मिलता है, नीचे सोना पड़ता है, उसमें भी राजी हो जाओ। तो ऐसे बच्चे सदा विजयी बनते हैं। इसका मतलब जब कोई आत्मा आपके सामने आते हैं, उसका समस्या है, हम क्या करते हैं जानते हैं, बाबा के पास जाते, बाबा देखो ये समस्या है, इसको ऐसे ही समाधान दे दो।
जो आत्मा ने जैसे कहा, या आपके मन में जो प्लानिंग था, आपके पास जो सुझाव था, एक ऑप्शन था, उसके आधार पर बाबा को डायरेक्शन देते, बाबा देखो ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसे ही समाधान कर। नहीं, समस्या को कहो बाबा देखो ऐसे समस्या है, समाधान करो। तो कैसे समाधान करते हैं, उस विधि के लिए आप राजी बन जाओ। उसका समाधान आज करते हैं, 1 साल के बाद करते हैं, आपके द्वारा करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, वो बाबा जाने। आप उसका चिंता मत करना। नहीं नहीं ऐसे ही करना चाहिए करके जिद नहीं करना। भले वो आत्माएं बार बार आपको कह रहा है, ठीक है। इसीलिए बाबा जैसे समाधान करता है उसके लिए राजी हो जाओ। तो थोड़ा समय के बाद पता चलता है बाबा ने जो किया वो बहुत अच्छा था, कल्याणकारी था। स्लोगन: वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। एक धरती है, उसमें कोई प्लास्टिक है, या कोई पत्थर है, या कोई पहले जो उस धरती पर कोई कुछ चीज डाला है ना, उसका रेसिड्यू है। तो नेक्स्ट बीज डालेंगे तो वो ठीक से ऊपर नहीं आएगा ना। जब धरती के अंदर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल मिट्टी है बस, उसमें आप जो बीज डालेंगे वही वहां क्या होता है, फलीभूत हो जाता है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अपने मन को ऐसे वैराग्य में रखो कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इस दुनिया का कोई भी इंद्रिय सुख इच्छा मेरे मन में नहीं है। क्लीन एंड क्लियर, जैसे ब्लैक बोर्ड क्लीन रहता है, उसके ऊपर जो भी लिखो वो क्लियरली दिखाई देता है। ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, उसके बाजू में ये लिखेंगे वो दिखाई नहीं देता है ना। जो लिखा हुआ है उसको ऐसे निकाल दो, फुल जाता नहीं है वो, उसके ऊपर लिख दो, क्लियरली आता नहीं है। ऐसे ही बाबा कहते हैं अपने मन को इस दुनिया के कोई भी इंद्रिय सुख या दुख के तरफ मत रखना, सब कुछ हमने अनुभव कर लिया है ऑलरेडी। बेहद का वैराग्य आएगा, इसमें जो बाबा ध्यान का बीज डालेगा और योग का पानी डालेंगे, उतना वो फल क्या होगा, बहुत अच्छा आ जाएगा। वो बीज द्वारा वो जल्द से जल्द फलीभूत हो जाएगा। इसलिए जब भी बाबा के पास जाते हो ना, बेहद का वैराग्य वृत्ति को धारण करके जाना। ओके। ओम शांति।